लोग आ चुके थे घर, उसके बाद देखा तो रूहान भी आ गया था, तो सब साथ में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और आज इतना अच्छा हुआ कि जैसे ही हैदर का मालिश और नहाना हुआ, और जब वो जिस बीच में सोता है 2 घंटे, उस बीच में हम गए और अपना काम करके भी आ गए। जब बच्चों को नहला दो और मालिश करो तब वो सोते ही सोते हैं आराम से 2-3 घंटे, तब आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। अब लोगों को लगा कि ये चालू अप्पी अपने बेबी को घर छोड़ कर गई है। अब लग गए लोग उस चीज के लिए देखने के लिए, लेकिन एक्चुअली उन्होंने ध्यान से देखा नहीं है। क्या ध्यान से नहीं देखा है, चलिए मैं ध्यान से दिखाती हूँ। स्क्रीन की तरफ देखिए, ये है पहली पिक्चर जहाँ इसने ओपनिंग ली व्लॉग की, और यहाँ देखिए इसकी गोद में बेबी है। भाई बेबी है तभी तो बेबी के कपड़े इसकी गोद में पड़े हुए हैं। और फिर वहीं जब आपने ये देखा कि ये बाहर शॉपिंग करने के लिए गई है, माताजी को लेकर तो गई है लेकिन माताजी गाड़ी में बैठी हुई थी और ये बाकी सारे बच्चों को लेकर चली गई है शॉपिंग करने के लिए। और उसके बाद जब वापस आई है और इसने जो है गाड़ी का दरवाजा खोला अंदर बैठने के लिए, तो इसने सबसे पहले दिखाया है कि इसकी माताजी भी सो रही है और माताजी की गोद में बेबी भी सो रहा है। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए। इतना भला मत समझो इसको कि ये नान के लिए कुछ दिलाने के लिए, अपना कंटेंट बनाने के लिए अपने बच्चे को इतनी दूर भूख में छोड़कर चली जाएगी, या फिर उसको जो है बिना फीड के रखकर चली जाएगी। माताजी को लेकर ही इसलिए गई थी कि जिससे कि माताजी को घर में काम ना करना पड़े। काम करने के लिए तो नौकरानी है ना, तो इसलिए ये इन बच्चों को लेकर चली गई। और यही वजह थी कि माताजी उतरकर मॉल के अंदर नहीं आई थी, वो बेबी को लेकर गाड़ी में ही बैठी रही। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसने ये बात क्यों बोली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रिकॉर्डिंग सुनाई। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जब मालिश हो गई है बच्चे की, तो बच्चे रिलैक्स होकर सोते हैं, फिर चाहे वो गोद में सोए या फिर अपने बिस्तर पे सोए, अच्छे से सोते हैं। ये बात तो फैक्ट है। ये तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते थे। जब उनको मालिश वालिश कर कर 10 सवा 10 बजे नहला धुला के सुला दिया जाता था, तो वो बड़े आराम से सोते थे। उतनी देर में मेरे काम आराम से निपट जाते थे। सो यही ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमने मालिश वालिश करा दी थी और नहला के जब उसको तैयार करके लेके गए तो वो 2 घंटे आराम से सोता रहा और इसको जल्दबाजी नहीं मचानी पड़ी कि जब ये शॉपिंग कर रही थी तो इसको ये करके भागना नहीं पड़ा। पिछले व्लॉग में एक दफ़ा और था, जब ये फनी के साथ गई थी तो इसने कहा था कि हमारा ये काम रह गया, हमारा ये काम रह गया, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आने लगे थे कि वो रो रहा है, बेबी रो रहा है, इसलिए हमें भागना पड़ा। सो इसलिए आराम से तसल्ली से वो सब नौटंकी करी थी। फ्रेंड्स गिम्बल टूट गया, और उसी बीच में ये पिज़्ज़ा को बुरी तरीके से डांट रही थी, इतना एम्बेरसिंग फील करा रही थी, और इसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी कि तूने मेरा कैमरा ख़राब कर दिया, गिम्बल ख़राब कर दिया। तो ये सब कुछ इतना रिलैक्स इसलिए कर पाई क्योंकि बच्चा उठा नहीं था, तो इसकी माताजी का इसके पास फ़ोन आया नहीं था। बाकी बाय द वे ये बच्चे को लेकर गई थी। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने छोटे बच्चे को छोड़कर चले जाए, चाहे भले ये 1 घंटे के लिए भी जा रही होगी ना, तो साथ में लेकर जाएगी। तो जिन लोगों को गलत फहमी है कि भाई बेबी गोद में था और इसने झूठ बोला है, तो झूठ नहीं बोला है, ये लेकर गई है। इसने इस बात को इसलिए बताया है कि बच्चा सोता रहा तो इसने आराम से शॉपिंग कर ली। आप क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई कोई भी गलत चीज होगी तो उसको भी बताएंगे। ये लेकर गई थी, छोड़कर नहीं गई थी। और एक्चुअली लोगों को ना सही देखना चाहिए, सच देखना चाहिए। अब वहाँ पोस्ट भी कर दिया है, अब आप समझ जाइए कि कहाँ पोस्ट कर दिया है, तो ध्यान से देख लिया करें ना जरा पोस्ट करने से पहले। बस दूसरों को ये कहना हमारा कंटेंट चुरा लिया, हमारा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया, उससे कुछ नहीं होता है। अपना अपना नजरिया होता है और अपनी अपनी नजर होती है। ये ऑलरेडी मैं देख चुकी थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला कि अच्छी बात है कि अगर ये आज इसका सारा काम हो गया है और इसने बेबी को फीड गाड़ी में, ये बातें नहीं बोली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फ्रेंड्स, हम इतना ज्यादा नहीं खाते जितना ये ले आई है, लेकिन कभी कभार चलता है फ्रेंड्स। तेरा तो कभी कभार नहीं, रोज ही चलता है फ्रेंड्स। और अब तो तेरे पास अच्छा खासा बहाना है फ्रेंड्स। हमारा बेबी बहुत ज्यादा फीड करता है। अभी तो हमने बताया कि जब हम ऊपर आते हैं, भाई भाभी के यहाँ पे आते हैं, तो ये जाग जाता है और फिर इसको पूरा टाइम फीड कराना पड़ता है। पूरा टाइम फीड कराएगी तो बेचारी कमजोर हो जाएगी, तो बेचारी को रसगुल्ले, गुलाब जामुन, 2-2 3-3 तरह के केक खाने, पिज्ज़ा खाने, और ये जो भी नूडल्स वगैरह रखे वो सब खाने की जरूरत पड़ जाएगी ना फ्रेंड्स। उसी से तो फीड बनेगा इसका, चोचलेबाज औरत। और फिर नेक्स्ट दिखा देते हैं फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज जो ना फनी भी आ रहे हैं। कल बर्थडे के बाद आके ना कुछ भी शूट नहीं किया, हम बहुत ज्यादा थक गए थे। वही हमेशा की तरह से रात में हैदर बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। इससे पहले तो तूने कभी नहीं बताया कि वो बेचारा बच्चा चिड़चिड़ करके तुझे परेशान करता है। और फनी बस आने वाले, अम्मी के रूम की हालत देखो पीछे मैंने कैसे कर दी। तू इतनी गंदी औरत है, तू जहाँ जाती है ना वहाँ गंदगी ही मचाती है। अभी जब तू 2 दिन पहले इस घर में नीचे आई थी तो कहती वाह कितना साफ, और मैंने क्या कहा था, तू आएगी फैला देगी, और तूने वही किया। और फ्रेंड्स, बच्चे के साथ ऐसे ही होता है। बच्चा तो अभी आया है 1-1.5 महीने पहले, तूने तो उससे पहले भी
अम्मी का घर भी फैला के रखती थी और अपना घर भी फैला के रखती है। और फ्रेंड्स जब हैदर रोता है, परेशान होता है, तो सब लोग ना उसी में लग जाते हैं। और फ्रेंड्स हमारा मुंह सूजा हुआ है, हमने मुंह धोया नहीं है, आंखें हमारी गंदी चिपचिपी हो रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमने टिंट जल्दी से लगा लिया होठों पे, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे काले काले होठ आपको दिख जाते, ओरिजिनल होठ नहीं। ऐसा लगता ना कि कश्मीर की कली है, हमारे होठ बिल्कुल पिंक हो रहे हैं। और फ्रेंड्स अब हमें हिसाब से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो हमने सिर्फ एक स्टोरी बनाई थी और उस पर इतने सारे मिलियन व्यूज आ गए थे, उससे हमें सब्सक्राइबर मिले थे, मुसलमान सब्सक्राइबर मिले थे। ये तो हमारी नौटंकी थी, बहती गंगा में हमने हाथ धोए थे। और अब देखो, अब हमारा टकलापन भी नहीं दिख रहा। नए बेबी, मैंने कहा था ना इसको बेबी हेयर जो है वो ग्रोथ हो रही है, और जो है जो नए बाल आ रहे हैं तो वो काले आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो इसने जो है सुनहरी बाल करा रखे थे, या मतलब इसने हाईलाइट भी कराए थे अपने बर्थडे पर, सॉरी अपनी शादी पर। उसके बाद इसने कलर भी करा रखे थे, बीच में कलर कराए थे। एक दफ़ा कह रही थी कि फ्रेंड्स हमने घर पर ही कलर करा लिया, घर को बुला लिया, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं है कि हम बाल करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। नौटंकी करी थी ना, तब इसने कलर कराया था। तो अब इसके इतने इतने बाल दिख जाते हैं, भले ही इसने काला दुपट्टा ओढ़ रखा हो, लेकिन बाल अलग दिख रहे हैं, दुपट्टा अलग दिख रहा है। तो दुपट्टा कितना खुला हुआ है उसके हिसाब से आगे कितने अच्छे से बाल आ गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके जो है ना इतने पूरे टाइम में 8-9 महीने से इसने मल्टीविटामिन वगैरह सब खाई होंगी, तो उसमें बाल अच्छे थोड़े हो ही जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी इसके बाल अच्छे होने लगे थे, कई दफ़ा मैंने दिखाया था। एटलीस्ट तब तक जब शुरू में इसकी शादी हुई थी और इसका टकलापन जो दिख गया था सुंबुल के व्लॉग में, और इसने वो क्लिपिंग हटवाई थी, उसके बाद ही लगातार इसकी ट्रीटमेंट चल रहा था। और धीरे धीरे बेबी के होने से पहले इसका दुपट्टा धीरे धीरे खिसकने लगा था। और एक बात और नोटिस किया आपने, हैदर अगर होता है तो सब उसमें ही लग जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये सारा का सारा खानदान जो तेरे बच्चे के पीछे लगा हुआ है, ये सारा का सारा खानदान तब कहाँ था जब मैडम को अकेले को बच्चा संभालना पड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के हेल्प के साथ। यानी कि उनके तो खुद के फादर, बच्चे का पापा जो है ना, वो तक भी उसको हेल्प नहीं करता था, क्योंकि वो तो टूनी पूनी जो सीरियल है वो कर रहे थे, उठा उठा के उससे सुबह सुबह चाय बनवाया जाता था। अब जब बच्चा खेलने चलने फिरने खाने पीने लायक हो गया, तो अब सब लाड प्यार दिखाने की नौटंकी कर रहे हैं। फ्रेंड्स कुछ दिन से ना हम लोगों की नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही थी, मैं सिर्फ 2-2 घंटे पे चल रही थी। चल झूठी, तू बच्चों को दूसरों को देकर खूब आराम से 8-9 घंटे की नींद पूरी करती है। हम लोगों को ऐसे लग रहा था कहीं ऐसे तो नहीं जगह चेंज हो रही है। जगह चेंज हो रही है। उस नन्हे से प्यारे से बच्चे को पता है कि जगह चेंज हो गई है, मैं नानी के घर आ गया हूँ। और अगर जगह चेंज होने की वजह से उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो लेके मत आइयो, अब उसको यहाँ मत आइयो, अब अपने ऊपर ही टंगी रही हो। फ्रेंड्स कमेंट में बताना ऐसे जगह चेंज होने से बच्चों को कुछ होता है क्या, क्योंकि 2 दिन तो वो बहुत परेशान था, बिल्कुल नहीं सोया, और आज अच्छे से सोया। इसने 2 दिन के लिए बोला था और हम भी हैरान थे कि 2 दिन में ही वो कैसे वापस आ सकता है। तो 2 दिन सिर्फ उसके वहां पे रहने के थे, जाने का आने का एक दिन और था, तो इसका मतलब ये 4 दिन यहाँ पर रुकी है। अम्मी अब जा रहे हैं हम लोग, आपको कैसा लग रहा है? और यस, आज मैं टाइटल के बारे में तो बोलना भूल ही गई। चलो पहले टाइटल को डिकोड करते हैं। अम्मी हुई उदास, और अम्मी का ऐसा हैरान परेशान आंसू वाला एक इमोजी भी बना हुआ है भाई, जो एक्चुअली अम्मी मैच भी कर रही हैं इस टाइम पर, क्योंकि अम्मी ने ऐसे ही कलर के तो दुपट्टा लपेटा हुआ है, ऐसी आंखें करी हुई है बड़ी बड़ी सी, और नकली से उसमें आपको इमोशंस भी दिखाई देंगे। बेसिकली मुझे उसमें खुशी दिखाई दे रही है कि भाई जा अपना कबाड़ा लेके, तूने मेरा घर भी कबाड़ा कर दिया, तेरी वजह से मैं सही से सो नहीं पाई हूँ। और यही का स्क्रीनशॉट लेके इसने टाइटल पे लगाया, सॉरी थंबनेल पर लगाया, टाइटल तो लिखते हैं, थंबनेल पर लगाया, अम्मी हुई उदास। ओह माय गॉड, अम्मी ऐसे उदास हुई है कि बेचारी जो ना, जैसे फनी की बहन वहाँ सऊदी में रहती है और उसकी अम्मी यहाँ इंडिया में रहती है, तो जो वो चली जाती होगी उनकी बेटी, तो वो उदास हो जाती हैं। इतनी उदास हो रही है भाई इसकी अम्मी। लिफ्ट से 7th फ्लोर तक ही तो जाना चालू है, झूठी मक्कार औरत, और वैसे भी फिर तेरी अम्मी ऊपर आ जाएंगी। ओफो, नकली इमोशंस लाकर कहती हैं, हाँ जाओ खुशी खुशी, बुरा तो बहुत लगता है बेटे, अब तुम अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में ही आओगी, बुरा तो बहुत लगेगा। क्यों अम्मी, क्यों अम्मी, जल्दी से बताओ, अपने इमोशंस बताओ जल्दी से, मैं कैप्चर कर लेती हूँ। 3-4 दिन पता नहीं चला ना कैसे निकल गए। झूठी अम्मी, आपका चेहरा तो कुछ और बता रहा है। आप तो चाह रही थी कि 4 दिन की बजाय ये 2 दिन में यहाँ से चली जाए, क्योंकि इसके जाने से आपको कितना सुकून मिलेगा ये हमसे बेहतर कौन जानता है। कहती है ना अम्मी? अम्मी लेकिन आपको मेहनत भी तो बहुत हुई। बताओ अम्मी ने क्या मेहनत करी भाई? पत्थर काट कर सड़क बना दी अम्मी ने। इतनी मेहनत करी अकेले? नहीं, कोई मेहनत नहीं पड़ी, कोई मेहनत नहीं पड़ी। इतना अच्छा लगा, इतने दिन पता ही नहीं चले। लेकिन इस बार ज्यादा आपके पास ये रहा है ना, बाजा खाला चली गई, सारा चली गई, तो भैया और जो डॉटर खाला है वो सारे दिन काम करने के लिए है, इसलिए अम्मी ने ज्यादा टाइम संभाल लिया होगा। कहती है अभी तक 2 महीने में इतना कभी हो नहीं पाया था। दिल से बुरा लग रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना बेटा। जा बेटा जा, बाबुल की दुआएं लेती जा। जाना
जाना भी जरूरी है बेटा। इसके पापा आ रहे हैं ना, वो फौज में है, वो जंग लड़ कर आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा काम कर कर आ रहे हैं, अपनी कौम के लिए इतना बड़ा काम कर कर आ रहे हैं, जंग फतेह कर कर आ रहे हैं ना वो, तो इसलिए जाना तो पड़ेगा ना भैया। उसके पापा आ रहे हैं तो नौटंकी माँ बेटी। कोई बात नहीं, आते रहना है। और पीछे घड़ी में हो रहा है 1:20। अब इसकी सुबह हुई है भाई। फ्रेंड्स, चाहे जितना मर्जी मजाक उड़ाएं, अब ये वही बात बोल रही है जो एक्चुअली पॉडकास्टर सब बोल रहे थे कि वाह बहुत दूर से आई है, कई कई ट्रेनें बदल कर लंबा सफर कर कर आई अपने मायके। कह रही थी कि फर्स्ट व्लॉग जो हमने डाला था ना कि नानी फर्स्ट टाइम जो है हैदर फर्स्ट टाइम अपनी नानी के घर आया था, तो मैं कमेंट पढ़ पढ़ कर इतना हंस रही थी, तेरी शक्ल बता रही थी कि तू कितना चिढ़ रही थी। कहती है कोई कह रहा था अरे बहुत लंबा सफर करके नानी के घर आए हैं, लेकिन अगर पास में रहकर भी, अगर बगल में रहकर भी अम्मी का घर अलग होता है तो वो अम्मी का घर ही होता है। तो तूने तो कभी समझा ही नहीं, तू पूरी प्रेगनेंसी में यहीं पड़ी रही। एक होता है तमीज के दायरे में रहना और एक होता है इस हद तक लोगों को डिस्टर्ब कर देना, परेशान कर देना कि आखिरकार तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर भगाना पड़ा। वो धक्के के बराबर ही था भाई कि ऐसे टाइम पर कि वो प्रेग्नेंट है और उस टाइम पर इसके घर में पेंट चल रहा था, जिस टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, उस टाइम पर इसको अपने घर में जाकर रहना पड़ा। तो वो धक्के की बराबरी तो है भाई। देखा जाए तो जेन्युइन तरीके से इसका सोल्यूशन ऐसे भी निकाला जा सकता था कि नान की पढ़ाई तेरी वजह से सत्यानाश हो रही है और भाई भाभी को पिज्जा की पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, तो वो चाहते तो नान को ऊपर शिफ्ट कर सकते थे तब तक के लिए जब तक उसके एग्जाम चले थे। पर नहीं, वो तुझसे, तेरी आदतों से तंग आ गए थे। एक्चुअली तेरी माँ भी तेरी आदतों से तंग आ गई थी। अब नान को तो वो ऊपर रख लेते, माता जी को वो ऊपर नहीं रखते, तो इसलिए अच्छा यही था कि तुझे वहां से रफा दफा करना पड़ा। तो माँ का घर तो माँ का घर ही होता है। देखो, शायद आप में से जितनों की शादी हुई है वो इस चीज को समझ सकते हैं, हम तब सब तो समझ सकते हैं, तू नहीं समझ सकती। इसीलिए तो तू ससुराल छोड़कर यहाँ पर पड़ी हुई है मायके में। मायका ही रहेगा वो तेरा। तू चाहे 7th फ्लोर पे रहे या बगल वाली बिल्डिंग में उसी सोसाइटी में रहे, अनटिल जब तक तू यहाँ से छोड़कर और यहाँ से कम 2-3 घंटे की दूरी पर जाकर ना रह ले। खुद 1 बजे 1:30 बजे उठकर भाषणबाजी झाड़ रही है, और जब वो लड़की कह रही है, शहर कह रही है कि हम 12 बजे उठ गए थे, कहती है वेरी गुड, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। खुद के पास तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज है ना, भाई हम पूरी रात बैठकर फीड कराते हैं अपने बच्चे को। पता नहीं भैया इसके बच्चा, छोटा सा नन्हा से बच्चे को क्यों बदनाम करे जा रही है कि वो सारे दिन फीड ही करता रहता है, सारी रात फीड ही करता रहता है। और फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं जंग फतेह करके जो है मैदान में लड़ कर ये जो है फनी भाई लौट कर आ रहे हैं, मैं वापस आऊंगा, इस तरह से वो वापस आ रहा है जंग लड़कर, बॉर्डर पर जो है देश की रक्षा कर कर आ रहा है। तो भाई सम्मान तो मिलना चाहिए ना उसको। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए फाइनली घर। तो मिलते हैं चल के हैदर से। दरवाजा खुलता है तो वहीं जो है वो बच्चे को लेकर खड़ी हुई है। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? तो कहती है ओ हंस रहा है। इतने छोटे से बच्चे से आप कुछ भी कहोगे ना, वो ऐसे ही मुस्कुराते हंसते। उनको क्या पता कि मेरे पापा ने गोद में ले रखा है, या मेरी नानी ने, या मेरी दादी ने। चलो अम्मी, अल्लाह हाफिज, अब हम चलते हैं। पिज्जा, नान, अम्मी सब बैठे हुए वहाँ पर, और अम्मी के मन में चल रहा, जा भाई जा, तू जा, दफा हो यहाँ से। ये सब सामान है फ्रेंड्स, ये सब लेके हमें ऊपर जाना है। हम लोगों का इतने दिन का जो बोरिया बिस्तर हम सब लेकर आए थे, और अम्मी का घर इतना सारा फैला के, बिना अपना हाथ पल्ला हिला के, अपना सामान भी इन बच्चों से उठवा के चल दी भाई ये ऊपर। इतना सारा सामान लेकर आए बाबा खाने के लिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर कर मुझे बोला कि एक्चुअली ये बाबा किस लिए कहलवाती है, क्योंकि पड़ोसी देश में जो है ना पापा नहीं कहते, ज्यादातर बाबा बोलते हैं। ओफो चापलूस बेटी खाला को सुन लो भाई, वो क्या कहती है, मैं ये कह रही हूँ 4 दिन सोया नहीं है ये बाबा के बगैर, आज सोया है खुशी खुशी के, आज बाबा आ रहे हैं। ओह माय गॉड, बाबा ही तो बैठकर पूरी रात फीड कराता होगा इसको। बाय अम्मी, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, अच्छा लगा आप लोगों के साथ। कितनी नौटंकी भाई साहब, और खुद को भी पता है, जानबूझकर ये हरकतें करती है जिससे कि लोग इन पर बातें बनाएं, और इसलिए हंस भी रही है और सब हंस रहे हैं। और जैसे ही वो बेबी को लेकर कमरे में आता है तो पहले ही वहां पर सजा कर रख देती है। अपना घर पूरा फैला के गई थी ना यहाँ से, तो अपना घर पहले पिज्जा से कह के पूरा शहर से और पिज्जा से सारा सिमटवा दिया, एकदम से क्लीन करवा लिया, और वहां पर बेड पर रखा सरप्राइज, क्योंकि हैदर के पापा जंग लड़कर आए हैं भाई, बॉर्डर से आए हैं, हिंदुस्तान की रक्षा कर करके अपनी ड्यूटी निभा कर आए हैं, तो उनको इनाम देना तो बनता ही है। अरे मेरी फेवरेट घड़ी तुमने कब मंगा ली है? कल मंगाई है। कल गए थे? अच्छा इसलिए गई थी तुम कल? देखा किस लिए गई थी वो तो उसने दिखाया नहीं कि फनी के लिए क्या खरीद के लेकर, बस ये दिखाया कि नान को शॉपिंग करा कर आई है। कहता है ये घड़ी मुझे लेना था और बीच में कुछ ऐसा हो गया, हैदर की वजह से हम ले नहीं पाए ये घड़ी।
वाह, कितना अच्छा सौदा किया ना चालू अपी ने कि थार के बदले उसको घड़ी दे दी कि ले तू ये हिल्ला ले ले और बस थार भूल जा। अभी तेरे बाबा आ गए, मम्मा बाबा पूरा चेक करेंगे। बच्चों की नोज ब्लॉक हो जाती, रोज की प्रॉब्लम है, रोज नोज ब्लॉक हो जाती। और आते के साथ ही घर पहुंच के तुरंत ही दादी से वीडियो कॉल पे बात करा दी, पर बच्चे की बुआ कहाँ है। दादी कह रही है जल्दी से आ जा, उठ के बाबू जल्दी से आ जा, जल्दी से बोल के। फनी देखो ये जो न्यू टी शर्ट ली थी अच्छी लग रही है ना इसके। अब फनी, अब देखो भाई टी शर्ट का फंडा, मतलब ये टी शर्ट लेकर आई है अपने भाई के लिए, जो ये वहाँ पे गए थे जब इरफान के लिए भी कुछ लेकर आए थे, और वहां से मॉल से इन्होंने खरीदे थे, और उसी दिन मेहर के कपड़े इन्होंने स्ट्रीट से, सड़क से खरीदे थे। तो ये टी शर्ट लेकर आई थी, ये जरूरत नहीं थी नान को, ना उसका बर्थडे था कुछ था, बर्थडे तो अब आया, और ये आए हैं तब जब जिस दिन जब वो जा रही थी, मतलब ये अभी 2 व्लॉग पहले की बात। तो ये 3 टी शर्ट लेकर आई इसको, जो इसकी माँ ने भी कहा। अब माँ ये तो नहीं कह सकती कि भाई फ्री में अगर मेरे बच्चों को कुछ मिल रहा है तो मैं उनमें नुक्स निकालूं। माँ ने भी कहा अच्छे हैं अच्छे हैं। और भाभी ने जो पचका करा है भाई, ये टी शर्ट वहां पर पहन के गए और भाभी ने उतार के फेंक दिया, और लिटरली ये बोला कि ये मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझे नफरत है स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट से। और फिर उन्होंने क्या करा, चालू की टी शर्ट उतरवा के अपनी मम्मा की दी हुई टी शर्ट पहनाई। वाह। और एक चीज और बताऊं, इनके रिश्तों की कड़वाहट देखो, रिश्तों की बातें देखो। फनी आ चुका था जिस दिन नान का बर्थडे था, नान का बर्थडे ब्रिंगिंग एक दिन पहले हो चुका था, और जिस दिन बर्थडे था उसी दिन नान ने स्ट्राइप वाली ये टी शर्ट पहनी है, जो ये कह रही फनी देखो कितनी अच्छी लग रही है, वो जो हम नई टी शर्ट लेकर आए थे। और यही टी शर्ट पहनकर जिस दिन उसका बर्थडे था तो ये पहुंचा है अपने भाई भाभी के घर, और भाई भाभी के घर उसने टी शर्ट बदलवा दी, और वहीं बैठ कर टी शर्ट बदलवाने के बाद उन्होंने घर पे जो भी खाना इसकी पसंद का मंगाया बाहर से अरेंज करके बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करा। लेकिन वहां पे ना चालू और ना फनी दोनों ही नहीं गए। ये है रिश्तों की कड़वाहट। इसका मतलब अंदर ही अंदर फिर कुछ पचका हुआ है कि फनी तो खैर वैसे ही कतराता था उनसे, उनके घर जाने में आने में, क्योंकि वहाँ तवज्जो नहीं मिलती ना घर जमाई को। या फिर ये भी हो सकता है कि व्लॉग के नीचे जो इनको पचके पे पचके मिले हैं उसका जिक्र कहीं ऐसा ना हो कि भाई भाभी कर दे के भाई तुम क्यों नाक कटवाते हो, क्यों ऐसी चीजें देते हो, तुम्हारी वजह से लोग हम पर भी उंगली उठा रहे हैं। सो इसके चलते फनी को तो जाना ही नहीं था, और फनी को नहीं जाना था, और ये बातें ना हो जाए तो इसलिए चालू भी नहीं गई। देखा, ये है इनके असली रिश्ते। ये आदमी यहाँ पर बैठकर बतौले बना रहा है, आज रेहान का बर्थडे है तो उसकी फरमाइश का खाना होना चाहिए शाम को आज, और इसको पता है कि वो फरमाइशी खाना कहाँ पे हो रहा है या कहाँ प्रोवाइड करा जाएगा, भाई भाभी के घर। तो तू इतनी जबान क्यों चला रहा है भाई? इन जैसे लोगों को कहते हैं करनी ना करतूत और बोलने को मजबूत। उसका क्या मन है, कैसे? सोच लो, 10 मिनट है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि इस बार बाहर बुफे खाने का, पार्टी करने का वो सब प्लान कैंसिल, और घर पर भी जो बाहर से खाना मंगा के जो 4-6 लोग होते थे, खाना पीने सब होते थे, वो तो ब्रिंगिंग कर लिया। तो बर्थडे वाले दिन सिंपल रखा भाई भाभी ने भी। तो चालू सोच रही है कि मैं ही अपनी तरफ से कुछ कर लूं, लेकिन जब बाद में पता चल गया होगा कि भाई भाभी ने इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है। कहता है पूछ लो, 10 मिनट है तुम्हारे पास, इटालियन खाना है, स्पेनिश खाना है, इंडियन खाना, तू बता भाई इसके अलावा और क्या बोलना आता है तुझे? मुगलई खाना है, चाइनीज खाना है, वड़ा खाना है। तो फिर वो भी बोली, चमची भी बोली, कीमा पाव खाना है, क्या खाना है? तो फ्रेंड्स, और शक्ल देखो भाई, इस आदमी की शक्ल पे कितने 12 बज रहे हैं। ये कहते हैं कि जो कोई माँ बाप के लिए अगर अच्छा नहीं करता ना, नाफरमान होता है, या फिर माँ बाप को वो सब नहीं दे पाता जो माँ बाप को चाहिए, डिजर्व करता है, माँ बाप डिजर्व करते हैं, उनकी शकल सूरत पे ना एक अजीब सी ऐसी मुर्दाई सी छा जाती है। ये कहते हैं, सुना है मैं, जबरदस्ती का फिल्टर लगा लगा के इसने इस आदमी को अच्छा दिखा रखा है कि देखो कितना अच्छा होता जा रहा है। एक्चुअल में अगर देख रहा है ना तो इसकी शक्ल देखो जरा, रात भर जाग के डार्क सर्कल हो गया, चश्मा बन गया लिटरली इसकी आंखों पर। और इतने स्पोर्ट्स हैं कि इसको भी ये ग्लूटाथायोन और विटामिन सी वगैरह की ड्रिप लगवाती है, क्योंकि ये हमने देखा था वहां पे जब ये गया था क्यूटीज वगैरह, वो ट्रीटमेंट होता है कुछ टाइम पर लेने के लिए। फ्रेंड्स, दिन में आके बहुत सारे काम थे, उसके बाद आ गए हम, फ्री हो गए, उसके बाद आके मैं सो गया था, और चालू करा रही है हैदर को फीड। तू अगर ना भी बोलता तो एक लाइन से कुछ फर्क पड़ जाता। तो चालू को पीना है चाय, और मैं आके बनाऊंगा यहाँ पे चाय, और मैं भाई की नकल करूंगा, कहाँ है बर्तन, कहाँ है बर्तन, कहाँ है बर्तन। भैया तू दिन रात यही काम करता है तो तुझे पता होगा कौन से बर्तन में चाय बनता है, वो बर्तन कहाँ है। और इसने वो जो बर्तन ढूंढने के लिए प्लेट वाली ड्रॉवर खोली, इसको नहीं पता कि इस तरह के बर्तन या पॉट बनाने वाले पॉट वो कौन सी ड्रॉवर में रखे जाते हैं, जबरदस्ती की प्लेट वाली। तू तो घर का नौकर है तो तुझे तो पता होना चाहिए। और इसने गलती से वो ड्रॉवर खोल दी जिसमें प्लेटें। तो ये देखो कितनी सारी प्लेटें हैं, उसके बावजूद भी, इतनी सारी प्लेटें होने के बावजूद भी, जो भी कोई घर में 2 मेहमान भी आ जाते हैं ना, उनको भी
डिस्पोजेबल में खिलाती है ये। तो फ्रेंड्स मैं बस दूध की चाय पीता हूँ, तो मैं इसको यहाँ चढ़ा देता हूँ, मैं इसमें दूध डालता हूँ और इसने लिटरली दूध में पत्ती लगाई है और ये रखा है दूध यहाँ पे हमें। और पता नहीं कहाँ से शायद चालू लाई है खरीद कर, या पहले का पड़ा हुआ था, पता नहीं। वो जो केटली होती थी ना पहले, जो बहुत पहले कभी होटल हुआ करते थे, हमने पुराने जमानों की फिल्मों में देखा था। आज भी कुछ होटल्स में ऐसी होती है कि बिल्कुल एकदम प्योर वाइट छोटी सी केटल होती है और बिल्कुल प्योर वाइट इस तरह के कप होते हैं। और ये यहाँ पर नालायक नल्ला चाय बना रहा है और उससे पहले ये सो के उठा है और चालू वहीं घर पर थी। कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं था, कोई किसी को हेल्थ इशू नहीं थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी ये भाई भाभी के घर नहीं पहुंचे नान के बर्थडे के लिए, जो वहां पर डिनर या व्हाटएवर जो भी कुछ चल रहा था। वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर मेहर और पिज्जा दोनों आते हैं। आ गई, अच्छा कैसा रहा, ठीक रहा, ये क्या है, तो कहती है खाना है तुम लोगों के लिए। और भाई भाभी ने इन दोनों के लिए वहां से खाना भेजा है पैक करने के लिए, और ये मक्कार मियाँ बीबी यहाँ पड़े रहे, इसमें निकाली चाय जैसे से पता ना हो। अब ये नया कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश है लोगों का ध्यान हटकाने के लिए, क्योंकि जो इसको पिछले व्लॉग में जो इतना बुरा भला बोला गया है ना, तो चलो मैं अपनी बीवी की लल्लो चप्पो करके कुछ अच्छा सा, कुछ ऐसा, कुछ डिफरेंट दिखाता हूँ, तो लोग ये कहेंगे कितना अच्छा है, कितना अच्छा शोहर है, कितने अच्छे फनी भाई है, कितने अच्छे खालिद भाई है। लेकिन उस खालिद भाई ने ऐसा रायता फैलाया कि लोग उसको भूल नहीं रहे हैं अभी तक भी। मैं समझ गई है, मेहर बहुत फिल्मी है। देखा मैंने क्या कहा था कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि चाय डालते हैं, शुगर कितनी चाहिए, वही सारी चीजें वो दोहरा रही है। पका दे तू इनको टाइम से पहले ना, ये सारे चोचले हरकतें करके, ये बेशर्म वाली बेहदा वाली हरकतें कर करके ना, इन बच्चियों को टाइम से पहले तो सारे कर दे। तूने इनकी उम्र में इतने गुल खिलाए हैं और इन लड़कियों को उस उम्र से पहले ही ये सारी चीजें दिखा रही है, सिखा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, इनका भविष्य खराब कर रही है। सीरियल जैसा लगता है जैसे वो बैठ के ये करते हैं वो करते हैं। भाई यही सीखियो तू, भाई अपने इसके घर क्यों नहीं भेज देते इसको? गरीबी सही, कम से कम वहाँ पे परवरिश तो सही मिलेगी। ऐसे खीखी करके हंसती है, पूरी बत्ती सी दिखाती है, छी कितनी गंदी लगती है। बनी ये तो अनएक्सपेक्टेड था, आपने ये सोचा भी कैसे? हाँ मोदाहा से लाया होगा ना ये खिलौने खरीद कर। फ्रेंड्स आज मैं भी करीब 2-4 दिन बाद आया हूँ, तो मैं भी घर में टाइम दे रहा था कि झाड़ू पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है, क्या करना है तेरे को। 2 दिन के लिए बोल रहा था ना, तो 4-5 दिन कैसे हो गए? चालू ने दिखाया है नहीं, तूने भी नहीं दिखाया। तो मेरे भी बहुत सारे काम है रेस्टोरेंट के, तो मैं चाय वाय पी के जाऊंगा इंशाल्लाह। अब इसने क्या करा है, क्योंकि इस जो औरत है ना, चटोरी औरत है, इसकी ना जबान नहीं रुकती। इसको रहना तो मुंबई में है, लेकिन इसको ना बाकी सब जगह की चीजें चाहिए। इसको भोपाल की चीजें चाहिए, इसको मोदाहा की चीजें चाहिए। अब इसने क्या कहा, किसी से बोला होगा, स्टेशन वहां पे रुकता है भोपाल में, वहां पे इतनी देर जो है स्टेशन तो खैर रुका ही रहेगा ऑब्वियसली, मतलब वहां थोड़ी देर गाड़ी रुकती है। किसी को बोला होगा तो वहां से मंगाए होंगे, तो वो वहां से पाव और रस मंगाए हैं। कितनी ये तो वहां पे गए थे, भोपाल गए, ये तो भोपाल के, हमने सोचा मोदाहा से लाए हैं। भैया खाने के लिए आदमी क्या क्या करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि जब इतने सारे पैसे मिलते हैं और ऐशो आराम मिलता है बीवी के पैसे कमाने से, तो उसको खुश करना तो बनता ही है ना भाई। धो भी लिया था आपने? कब? अरे धो के लाया, वो देखो पानी झाड़ के दिखा रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह कितनी अच्छी चाय है, माशाल्लाह। तूने कभी जिंदगी में पी है? वैसे हर टाइम यूं ही कहते रहती है माशाल्लाह, खाने पीने पे माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह कहने से भी लोग तुझे नजर ही लगा रहे हैं कि कितना खा पी रही है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, यहीं इधर ही रख दो। मैं तुम भी तो खा लो। और वो जस्ट अभी खाना खा कर आई है भाई, उसका पेट भर रहा है। कहती क्या खा कर आए हो? वही बटर चिकन और नान। अब अगर तुमने एसिडिटी के लिए बोला फिर देखना, मतलब भाई भाभी के यहाँ खाकर आ गई तो एसिडिटी के लिए बोला, और जो तू अपने यहाँ पे जो भी कुछ कटर पटर चटर मटर खिला रही है उसका क्या? भाई भाभी के यहाँ तो ये 1 दिन गई है, और वैसे तो ये पूरे महीना तेरे यहाँ पड़ी रही है। ये सब कुछ खा लेती है, हम कहते हैं सबर कर लो, ये मसाला वसाला खा लेती है, फिर कहती है एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है। क्योंकि उसको इतना सब हैवी खाने की आदत नहीं है, उसके पेट को सीधा साधा सा खाना खाते हैं। और तुमने इतना सब खिला पिला के बेकार में जबरदस्ती का उसका, ना केवल उस लड़की का यहाँ आने के बाद वेट पुट ऑन हो गया है, बल्कि पेट भी अपसेट हो गया है। और स्लीपिंग शेड्यूल तो भाई इतना खराब कर दिया है, उससे 4 बीमारियां और लेकर चली जाएगी। क्योंकि यही उम्र होती है कि जिसमें पीसीओडी और पीसीओएस ये सारी चीजें हो जाती हैं। अगर आपका साइकिल पूरा ही बिगड़ जाता है तो, कि ना आप टाइम से सो रहे हो, ना टाइम से खा रहे हो, ना अच्छा खा रहे हो, ना फिजिकली कुछ कर रहे हो, खाने पे कंट्रोल रखना भी मुश्किल भाई तू मत बोल, तू तो यही करती है। पानी अगर बच्चे बहुत पियेंगे ना तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तू तेरा देख, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, चाय बहुत अच्छी बनी है। और ये देखो, ये मैं भुट्टा ले आया हूँ और कैसे देख रही है, ऐसे लालची सी नजरों में, छिचोरी सी लग रही है। ये वाले भुट्टे ले आया हूँ मैं, ये वाले भुट्टे तुम्हें बहुत पसंद है। और तू ऐसे इसे घूर के क्यों देख रही है भाई, ऐसे छिचोरों की तरह से? चलो अपी, क्या चल रहा है दिमाग में? वही खजूर वाली बातें याद आ गई आपका, ये वाला एक्सेंट देखकर, जिस तरह से आप ये वाले एक्शन कर रही हो ना।
नशीली सी आंखें बना के इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा देख कर, शर्माते हुए, सकुचाते हुए कहता है इसमें 8-10 भुट्टा है, कुछ तुम रख लेना, कुछ अम्मी के घर दे देना। और इस बार पोटला खुला पर अम्मी नहीं आई भाई, अब तो अब अलग घर वाली हो गई है। अब कहे अम्मी के यहाँ पोटला खुलेगा, अब तो जो कुछ खुलेगा वो ऊपर ही खुलेगा, और हमारी मर्जी होगी तो हम अम्मी को उसमें से थोड़ा बहुत सामान दे देंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी तो हम नहीं देंगे, बस अम्मी से कह देंगे यहीं आकर खा लो। इस भुट्टे की बात ही अलग है फ्रेंड्स, मुझे ये वाले भुट्टे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ जो मिलते हैं ना वो थोड़े से मीठे मीठे से होते हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग है। ये वाले जो मुंबई में मिलते हैं ना वो वाले मैं नहीं खा पाती। और फ्रेंड्स देख लो हमारे दोनों तरफ से बाल भी दिख रहे हैं, सर पे से भी बाल दिख रहे हैं। पहले तो इतने से बाल दिख जाते थे ना, उसको भी फनी कहता था बाल दिख रहे तुम्हारे पीछे करो, बाल दिख रहे तुम्हारा दुपट्टा ढक करो। और अगर दिख भी जाते थे और वीडियो अपलोड भी हो जाती थी ना तो भी हम उसको ब्लर कर देते थे। लेकिन फ्रेंड्स अब नहीं दिखते, अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हमारी इन सारी चीजों को, हिजाब को, इन सब चीजों को कहने वाली हमारी नंद है ना, हमने उसका पत्ता साफ कर दिया है। अब हमें उससे क्या लेना देना। लो भाई ये आ गया दलिया और ये आ गया तुम्हारा अचार, तो सारे पुटल्ला खुल रहा है और उसमें से वो झांक झांक के देख रही है कि और क्या लेकर आए और क्या लेकर आए। कहती बस इतना सा लेकर आए, कम से कम 5 किलो लेकर आते, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा। कहता है ये रेडी भी है, बस इसको खाना है। तो कहती भूंज के दे दिया। भूंज के? अरे भाई ये कहते हैं रोस्ट कर कर, भून कर, भूनना कहते हैं, भूंजना नहीं कहते। 5 क्यों नहीं लाए? वो कह रहा ना ये होगा कोई 3 किलो के करीब का, 5 क्यों नहीं लाए? जल्दी खत्म हो जाता है फनी। क्या तुम्हारी माँ इतना भी नहीं कर सकती थी कि 5 किलो भून कर मुझे दलिया दे देती? तो फिर ये 5 किलो ही होगा मुझे लग रहा है। अभी तो तूने खुद अपने मुंह से कहा है कि 3 किलो के करीब होगा। तो बेटी खाला बैठी हुई सब कुछ देख रही है। भाई अम्मी ने भेजा होगा, जाओ जाके देखो बैग खुलेगा, क्या क्या आया है सब मुझे बता देना। तो कहती नहीं 5 किलो से कम है, 5 तो बहुत होता है, ये 5 किलो से कम है। ये क्या है? अचार। अचार मिर्ची का होगा, मिर्ची का होगा। नहीं नहीं नहीं, ताजा अचार है, बिल्कुल ताजा अचार। अल्लाह फनी, यम, बहुत ताजा अचार है। बस खाने पीने पे तुली रहती है ये औरत भाई। सास ससुर के लिए करना इसे कुछ नहीं है, लेकिन वहां से मंगाना सब कुछ है। ये लो भाई हैदर के कपड़े। अल्लाह इतने सारे कपड़े, टेंशन मत ले तेरे ही पैसों से आए हैं। अरे वाह इतने सारे और इतने बड़े बड़े। तो पिज्जा कहती है, जो कि अब आया नहीं, उसकी मम्मा बन गई है बच्चे की, तो वो कहती है हाँ तो कोई बात नहीं, 6 to 12 मंथ आराम से आ जाएंगे। हैदर देखो सो रहा है उधर। वाह क्या राइम मिलाई है। और कहता है ये रसगुल्ले कुछ खाला ने दिए और कुछ मम्मी ने दिए, मतलब मोदाहा से भी आए हैं और भोपाल से भी आए। नानी और दादी लोग हमेशा बड़े कपड़े देती है आगे तक पहनने के लिए। बेटी खाला आज ये दिन भर कम मिला होगा, याद आ रही थी आज नहीं, क्योंकि अब तो मैं ऊपर आ गई हूँ, पसर गई हूँ, और हो सकता है बेटी खाला बेचारी नीचे के काम निपटा रही हूँ। खाना पीना कुछ बना नहीं है क्योंकि भाई भाभी के यहाँ से आ जाएगा, तो फिर हमें क्या है कुछ काम है, सफाई वफाई लड़कियों ने कर ही दी थी। और ये ऊपर आ गई है, फनी आ गया था, सामान वामान सब अब खुल रहा है और बड़े ही आराम से भैया दोनों मियाँ बीबी रहे, इसने आने नहीं दिया किसी को इस बीच में। बातें शातें हो रही होंगी ना, मिलकर प्लानिंग कर रहे होंगे कि इतने कमेंट्स बुरे आए हैं और ऐसा कर रखा है, अब क्या करे फनी, चलो कुछ नया हिला देते हैं इनको, कुछ अब नया करते हैं। तो ये जो इतनी ट्रोलिंग और इतनी सब कुछ हो रही है ना, तो ये कुछ नया फंडा लेकर आने वाली है भाई बहुत जल्दी। नान आया था और रूहान आया था, फिर वो कह रहा था बेबी बेबी, तो आवा ने कहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत रो रहा था, इसलिए फिर नहीं आया नीचे। रेहान ने वहां के मंगाए थे मोदाहा के, वहां पे नहीं मिले तो फनी ने उसके लिए भोपाल से मंगाए। तो जो भोपाल से जो बाकी का सामान आया है तो वहां से रसगुल्ले भी आए हैं भाई, और नकल भी करी है। मतलब ये वैसे रसगुल्ले हैं जैसे भाई ने कहा ना भोपाल में हम खाते थे, और चालू के जो टेलर था, टेलर के पास में एक दुकान थी, वहां से हम खाते थे डिप्पी, ये वही वाले हैं। तो एग्जैक्टली डिप्पी को उन्होंने बताया और चालू ने वहां से मंगाया। ये बहुत अच्छे हैं वाकई में, मैंने जो खाए तो ये बहुत टेस्टी हैं, बहुत अच्छे हैं खाने में। ये चालू अभी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी अच्छे होंगे। और बैठकर मेहर लग गई है भाई अपने काम पर, क्योंकि काम करना, दुनिया में रहना, चालू के घर में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, सलाम छोटों को बड़ों को, अम्मी का प्यार भरा सलाम। तो बैठ के वो उसमें भर रही है हाथों से दलिया डब्बों में। ओ ये क्या हुआ? और वहां से पट पट की आवाज आ रही है क्योंकि गैस पर इन्होंने भुट्टा भुनने के लिए रख दिया। कहती है ये तो ऐसी आवाज आ रही जैसे पटाखे नहीं होते थे वो रेड रेड ग्रीन ग्रीन कलर के, वैसे पटाखे। 3 मिनट तो पटाखों पे खींच लिए। कौन से वाले? सुतली बॉम्ब, ये वाले बॉम्ब नहीं भाई तू रहने दे। तो फ्रेंड्स सुबह से टाइम नहीं मिला था, तो अब रात हो गई है और हमने ये गिफ्ट अनबॉक्स नहीं की थी, तो चलो हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और हम जा रहे हैं दूसरे कमरे में, क्योंकि यहाँ का जब से हमने एसी लगवाया है
ना, तो ये हमारा एसी चल नहीं रहा है। वही चोरी का माल मोरी में। अभी वो रेस्टोरेंट्स आए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं, फिर हम वहां पर बैठ के इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। और लड़कियां मंडरा रही हैं भाई सारे में। मतलब कहने का ये है कि 2:30-3 बजे के करीब वो रेस्टोरेंट से आया होगा, उस टाइम तक भी लड़कियां बड़े आराम से जाग रही हैं, घूम रही हैं। और फिर भी ये औरत फिर भी 1-1:30 बजे 2 बजे सोकर अपनी नींद पूरी कर लेती है, लेकिन उन लड़कियों को तो और जल्दी उठना पड़ता है। तुम क्यों नहीं सोई मेहर? इतनी जल्दी थोड़ी ना सोएंगे हम भैया। इसके पापा क्या व्लॉग नहीं देखते? ले जाओ अपनी लड़की को यहाँ से, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो? और ये जो नाइट सूट पहने घूम रही है ना, ये नाइट सूट पहले चालू अप्पी के हुआ करते थे, जब चालू अप्पी पतली हुआ करती थी। फिर उसके बाद उन्होंने उठाकर सारा को दे दिए, फिर सारा ने पहने। फिर जब सारा का मन भर गया और सारा को और नए नए इन्होंने खरीद कर दे दिए, तो वो पुराने के पुराने जो ना लाकर मेहर को दे दिए। अब वो मेहर पहनती है। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, स्क्रीन की तरफ देखिएगा, यही वो नाइट सूट है जो अभी कुछ दिन पहले मेहर पहने घूम रही थी, और जो 3 साल पहले के व्लॉग में चालू अप्पी ने उसको दिया था अपना नाइट सूट, और वो सारा ने पहन रखा था। देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। तो पढ़ लिया फ्रेंड्स, रात को ये 1 बजे तक पढ़ती है, और फिर उसके बाद कुछ एंजॉय करेगी, कुछ खाएगी पिएगी, कुछ करेगी, और फिर अपना टाइम स्पेंड करेगी। तो बिस्तर हो चुका है फ्रेंड्स। मुझे ना इसकी ये वाली घड़ी बहुत पसंद थी, और मैं इसको ना बहुत दिन से लेना चाह रहा। तुमसे मैंने बोला था ना। और वो कान खुजाती हुई लड़की वहां पे अंदर आ रही है, जो बच्चे की आया है। फाइनली वो सोने से पहले भाई अपने सारे काम ड्यूटी पूरे करेगी ना, कल को फिर चालू अप्पी डांटेगी सुबह को, तुम कहाँ से आ गई? ऐसा लग रहा है जैसे नींद में चल के आ गई होगी। फिर हंस के कहती है मैं कहाँ से आ गई, क्योंकि उसको एक्चुअली जब तक पता नहीं होगा कि कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। भाई कितना महंगा है ये। अच्छा भाई तेरे लिए वो सब चीजें खरीद रही है तो वो महंगा नहीं है, लेकिन उसने अपने लिए अगर 1000-1200 रुपए का या 1500 रुपए का टेंट खरीद लिया, ओ भाई कितना महंगा है ये। ले भैया चालू अप्पी, अब तो तेरे टेंट लगाने भर को भी वो टोक रहा है और उसको बताता है कि वो महंगा है। हाँ कुछ कुछ चीजें महंगी होती हैं, लेकिन बहुत चलता है पता है। लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट है। कितने का है? 1699 का। 1695 का इसको वो बुरा लग रहा है। और जो खुद गोद में घड़ी लेकर बैठा है वो कितने की आई है? 1000 रुपए की आई है, 500 रुपए की आई है, 300 रुपए की आई है, या 50 रुपए की आई है? अब तुझे उसका मेकअप भी बुरा लगने लगा, जिस मेकअप को कर करके मटक मटक के उसने इतना चैनल चमकाया है अपना। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है। कुछ कुछ चीजें ना वर्थ इट होती। और फिर फनी ने पता नहीं चिढ़ के, पता नहीं कैसे, क्या फन वे में, क्या शायद मजाक बना रहा था, यही कह रहा था, ये सोच रहा होगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या मजाक में कर रहा हूँ, ऐसे करके कर दी चालू की बेइज्जती। कहता है पहले तुम्हारी चालू अप्पी ना इतना ज्यादा टिंट लगा के बंदर जैसे गाल कर करके ऐसे घूमती थी, इतना लगाती थी चबक के कि पूरा गाल लाल लाल बिल्कुल बंदरों जैसे कर लेती थी। सब लगाते हैं, सब लगाते हैं। पिसा तुम बताओ, सब लगाते हैं ना? तुम्हें भी पता है ना लड़कियां लगाती हैं। हाँ हमने देखा था, जैसे तू तुझसे सीख रही है ना ये, वैसे इसने भी अपने टमाटर जैसे गाल लाल कर लिए थे ईद पे, बंदर जैसी लग रही थी। तो आपको तो इतना थोड़ा ना लगा लेना चाहिए कि बंदर जैसे गाल लाल कर लेना चाहिए। तो आपको बोलना चाहिए था ना, अगर मैं इतना ज्यादा लगाती थी तो। वो बोलता तो तू उड़ जाती, फिर इसको जो है इतनी बड़ी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कैसे फंसाने को मिलता। अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहीं जाएगी नहीं, तो अब मैं खुलकर बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। चलने को तू जागा ना, जमीन पे पड़ा रहेगा ना भाई, तेरी औकात यही है कि तू जमीन पे पड़ा रहे। इतना अच्छा घर महल बनाने के बावजूद भी ये औकात है बेचारे की कि जमीन पर पड़ा हुआ। बहुत टाइम से वेट था मुझे कि कब शाम आएगी और कब मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। तुझे तो पता भी नहीं था कि तेरे लिए गिफ्ट आने वाला, तो तुझे बहुत टाइम से वेट क्यों था भाई इसका? और 1965 को कंपेयर कर रहा है ये 16-17 हजार की घड़ी से। वाओ। चलो अप्पी टिंट लगाना बंद कर दो, थोड़े थोड़े पैसे और बचाओ। बेचारे को थार लेनी है ना, तो तुम अपने टिंट लगाना बंद करो, लिपस्टिक लगाना बंद करो, तभी तो पैसे बचेंगे बेचारी के थार आने के लिए। पता नहीं आपको कैसी लगेगी भाई, फ्री का माल तो उसको अच्छा ही लगेगा ना ऑब्वियसली। ओह वाह भाई साहब जबरदस्त। सच बताओ इतना भाव कह रहा है भाई साहब, कह रहा है, फिर भी तू कह रही है नहीं कुछ और तारीफ करो। भैया वो सुनना चाहती है, तारीफ कहीं नहीं करते हो। सुभान अल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। सच बताओ, सच बताओ। रिजा मैं और रेहान गए थे लेने के लिए, और अम्मी को हम बच्चा संभालने के लिए गाड़ी में छोड़कर चले गए थे। देखो भाई मैं इसको अभी यही एंड कर रही हूँ क्योंकि कुछ इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ रहा है। तो बाकी के जो पॉइंट है वो हम शाम को जब अपलोड करेंगे उसमें कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो, पसंद आए तो लाइक शेयर करो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, अपनी ओपिनियन देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।